ओम श्री गणेशाय नमस्ते। ओम आत्मा नमो नमः। ओम परमात्मा नमो नमः। मैं अरविंद कुमार सिंह। मेरा एक छोटा सा परिचय है। आध्यात्मिक स्वरूप में मैं परमात्मा अंश एक आत्मा हूँ जो जीवात्मा का रूप धारण करके परम तत्व अर्थात स्वयं से स्वयंभू स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस मृतलोक में आए हैं। और सांसारिक परिचय मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह। जमशेदपुर शहर में रहता हूँ। जीविकोपार्जन हेतु कुछ कार्य करता हूँ और साथ ही साथ बचे हुए समय में स्वयं के लिए खोज में अध्यात्म में की ओर अग्रसर है। एक छोटा पथिक। अब मैं स्वयं के अनुभव अनुभूति से जो भी प्राप्त किए हैं वह सभी मानव आत्मा में परमात्मा के दर्शन करते हुए एक सेवक के रूप में समर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे शुद्ध शाश्वत ज्ञान के रूप में। अर्थात पढ़ के, सुनकर, देखकर जो भी हमें प्राप्त होता है वह मात्र एक जानकारी है। किंतु जब हम जानकारी को अपने जीवन में धारण करते हैं तो उससे जो शुद्ध शाश्वत अनुभूति प्राप्त होता है वही शुद्ध शाश्वत ज्ञान है। जैसा कि मेरा उद्देश्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी मनुष्य स्वयं के कर्म से स्वयं को जागृत करें। यह जगत जो है एक सुंदर साधन है। साधन का सदुपयोग करें और स्वयं में प्रवेश कर जाएं, जिसके लिए हम लोग कई जन्मों के कर्म भोग के बाद उत्पन्न पुण्य संचित पुण्य से मानव तन को प्राप्त किए हैं। इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी ललायित है। चूंकि उनको वो देवी देवता 3 तत्वों से बने हैं और हम सभी मनुष्य 5 तत्वों से बने हैं। तो मनुष्य में ही वह सामर्थ्य है, मानव में ही वह सामर्थ्य है कि मूलाधार चक्र से स्वयं को जागृत कर सहस्त्रार्थ पर पहुंचकर ब्रह्म को अवलोकन करे और ब्रह्म में समाहित हो जाए। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि मनुष्य को स्वजागृत होने के लिए करना क्या है। तो मैंने स्वजागृत होने का 4 सूत्र का निर्माण हुआ है आपका स्नेह और परमात्मा की कृपा से। उस चारों सूत्र को हम विस्तार में समझाएंगे। आत्मचिंतन, साधना, ध्यान और सत्कर्म क्या है। दूसरा, जैसे ही ऊर्जा जो है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करती है तब मानव में विरक्ति की शुरुआत हो जाती है। किंतु हम सभी यहाँ पर आए हैं प्रकृति का एक सूक्ष्म अंग के रूप में। प्रकृति का मतलब ही है सृजन करना। तो हमने अवलोकन किया कि विरक्ति से सम अवस्था में स्थापित होने हेतु सनातन संस्कृति से उत्पन्न सभी धर्मों का मूल स्रोत मानव धर्म है। अर्थात मानव धर्म क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मानव धर्म नाम तो सभी लोग जानते हैं, किंतु वास्तविक मानव धर्म क्या है, शब्दार्थ से लोग कोसों दूर है। अतः मैंने मानव धर्म को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसको धारण करके स्वयं के साथ में जगत का कल्याण संभव है। अगले वीडियो में हम लोग सहज से सरल स्वरूप में व्यक्त करें कि धर्म क्या है। धर्म तो वही है जिसको धारण करने से स्वयं के साथ में जगत का कल्याण हो और जिसको आत्मा सहज स्वीकार कर ले, वही धर्म है। इसके अलावा कुछ धर्म ही नहीं होता है। तो मेरा अंत में हम यही कहेंगे कि ये प्रतिदिन हम अपना अनुभव अनुभूति को साझा करेंगे, जिसे आप निश्चित रूप से सुनें। आप सभी, हम सभी लोग
यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, वह भी जरूरी है, किंतु यह वीडियो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इसे आप जैसी इसे देखेंगे, सुनेंगे और आत्म स्वरूप में शांति अगर प्रयास करेंगे तो स्वयं से स्वयंभू स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मैंने जो अभी तक पाया है वह सभी मानव आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हुए सेवा रूप में समर्पित करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास मात्र है। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ आप सबों से हम यह आग्रह करते हैं कि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इस वीडियो को देखें, समझे और आत्मा स्वीकार करें, हमारी आत्मा स्वीकार करे तो अपने जीवन में इसे धारण करें, इसे धारण करें। साथ ही साथ इसे लाइक्स करें, कमेंट्स करें। और जब आत्मा स्वीकार कर ही लिया तो अन्य को भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने का चीज है। ज्ञान का बांटने का चीज है। ज्ञान हम बाद में चर्चा करेंगे, ज्ञान और जानकारी में क्या है। तो ज्ञान तो स्वयं का शुद्ध शाश्वत ज्ञान अनुभव अनुभूति से प्राप्त होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, शांति समझें और अपने आत्म स्वीकार करें, तब अपने जीवन में इसे धारण करें। आप सबों को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। जय माँ आदिशक्ति सर्वेश्वरी।